ऑफ कोर्स वो कुछ बढ़ा चढ़ा के बोल रही है चीज़ें। ये मतलब उसकी तरफ से, ईशा की तरफ से भी, क्योंकि उसकी मम्मा भी इन्वॉल्व रहते थे बहुत ज़्यादा चीज़ों में। मतलब उसने जो अपना ऐसे टशन सा दिखा कि और वो जो ऐसे ऐसे हिलता ही रहता है, वो रुकता ही नहीं है, पता नहीं कौन सा उसके अंदर। हम लोग वो चंडीगढ़ में था, हम वो उड़ारियाँ कर रहा था उस टाइम पे। तो लाइक जो उड़ारियों के डायरेक्टर हैं उत्तम सर, मैंने उनके साथ काम कर रखा है। तो लाइक वो चंडीगढ़ आए थे एंड चंडीगढ़ इज़ माई होम टाउन। तो बस वैसे ही सब मिले थे उड़ारियों के किसी पार्टी पे। तो वैसे करते करते बहुत अच्छा बॉन्ड हो गया, फैमिली फ्रेंड्स ही हो गया। एंड ही इज़ यंगर टू मी, तो वो थोड़ा सा एक वो यंगर ब्रदर वाला फीलिंग आ जाता है। वो इतना इनोसेंट, वो रोता होता था जब ईशा को लेके, तो मुझे होता था कितना इनोसेंट सा बच्चा है, इसको तो रोना ही नहीं चाहिए, ये ऐसे क्यों कर रहा है। लाइक इज़ वेरी इनोसेंट, वो सबको दिख ही रहा है या जब मैं मिली तो वो रिलेशनशिप में प्यारे थे प्यारे थे, मैं तो बोलूँगी ईशा प्यारी थी। जब हर कोई भी प्यार में होता है ना, वो सब प्यारे ही होते हैं देखो वो तो कुछ ज़्यादा पर्सनल हो जाएगा जो मैं कैमरा पे नहीं बोलना चाहूँगी तो मतलब जितना जो बिग बॉस पे अभिषेक ने बोला है वो सब सच है, और वो जो भी है वो सबने सुन लिया है। तो दैट्स द थिंग। ऑफ कोर्स वो कुछ बढ़ा चढ़ा के बोल रही है चीज़ें, बट जो उसने गलतियां करी है वो उसने नेशनल टेलीविज़न पे मानी है कि मैं यहाँ गलत हूँ, मैं मान रहा हूँ। और वो उसको कोई वो छोटा या बड़ा भी नहीं हो जाता है, वो चीज़ वो मान, वो डिनाई उसने कुछ नहीं करा है ना, उसने हर चीज़ मान करा है। जैसे सलमान खान ने भी उसको बोला ऑन द फर्स्ट डे, उसने आके क्या ऐसे बोल दिया, ऐसे कौन बोलता है। और वो उसने, अगर उन्होंने जाने से पहले भी मतलब फ़ोन पे उनकी अगर जो भी बात हुई थी कि हम पास्ट लाइफ को ना लेके आए, है ना, दोनों की इज्जत बनती है। अभी क्या हो रहा है, अभिषेक तो अच्छा ही चल रहा है, ईशा को लेके ही अच्छा नहीं दिख रहा ना, जो चीज़ें नहीं दिख रही। तो एक समझदारी तो इसी में होती है। और मेरे को ऐसा लगता है जब कोई भी रिश्ता होता है, हमारा हो, आपका हो, किसी का भी हो, जब भी कोई रिलेशनशिप में होता है, चीज़ें अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। जब बुरी होती है तो वो बहुत बुरी भी होती है ना। मैं ये नहीं कह रही कि मारना पीटना ये सब अच्छा है, इसका कभी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, बट हमें नहीं पता ना क्या हुआ है। उसने भी तो बोला कि उसने मेरे मुंह पे नाखून मारे, नोचा मुझे, है ना। तो वो पोकिंग है ना, आप क्यों पोकिंग कर रहे हो। और मतलब अभिषेक ने सिर्फ उसका हाथ पकड़ा था, उसने बोला मेरा हाथ मोड़ा था। इवन समर्थ तो देख के आया ना, वो भी कह रहा है भाई तूने मोड़ा था। हम सब ने देखा कि उसने उसका हाथ पकड़ा था। वो उसके पास आके बैठी थी, तब तो बिग बॉस ने सबको बोला था ना उससे बात नहीं करनी, क्योंकि समझ आ रहा था बिग बॉस ने वो उसको टाइम स्पेस दी थी कि संभल जा, शांत हो जा, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो वो खुद ही तो जा रही है उसको बार बार पोक करने के लिए। सी मुझे ज़्यादा नहीं पता, बट मैं ये बोलूँगी कि उसका डिसीजन भी था कहीं ना कहीं, कि उसको भी समझ आ रहा था चीज़ें टॉक्सिक हो रही थी। तो उसका डिसीजन भी था कि उसको शो छोड़ना चाहिए, वो छोड़ के बॉम्बे आना चाहिए। और ऑफ कोर्स सबने देखा वो उसके लिए वो अच्छा ही हुआ। लाइफ में जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो छोड़ के आया, यहाँ पे आके उसने बेकाबू करा, और आते ही वो 1 साल पहले ही अभी बॉम्बे आया है, तो आज वो बिग बॉस भी कर रहा है। उसको करना था, ही वॉज वेरी क्लियर कि मुझे बिग बॉस करना है, तो उसने कर लिया वो। मतलब अब वो बच्ची है ना, वो 19 साल की बच्ची है, उसको भी नहीं पता। और ये मेच्योर, वो एज अ एक पंजाबी लड़कों का ना एक होता है कि उसने वो बड़ा स्टेज पे बोला था ना, तू मेरी है तो मेरी है। फिर तो उसको ये था, फिर ये मेरी है तो मेरी है। पार्टीज पे जाना, बाहर जाना उसको नहीं अच्छा लगता था, है ना। उसने बोला कि ओके, उसने जब ईशा ने बोला कि मैं तेरे को कभी छोड़ना नहीं चाहती थी, तो उसने बोला था ना कि हम वो कर सकते थे ना यार, तो मैं थोड़ा चेंज हो जाता, तू थोड़ा चेंज हो जाता है। तो वो नहीं वर्कआउट हुई चीज़ें, मतलब उसकी तरफ से, ईशा की तरफ से भी, क्योंकि उसकी मम्मा भी इन्वॉल्व रहते थे बहुत ज़्यादा चीज़ों में। तो वो नहीं हुई, मतलब नहीं चला उनका, नहीं चला। नहीं मतलब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी उस चीज़ के लिए लेके, आई डोंट नो। मतलब उसके साथ ही होता है ना मम्मा, तो वो उनको फ़ोन पे भी नहीं बात करने देती थी। जब लड़ाई हो जाती थी तो नहीं बात करने देती थी। नहीं नहीं मतलब तब मेरे सामने नहीं हुआ कुछ भी ऐसा। समझ के नाम पे मुझे बहुत हंसी आती है मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, आई एम सॉरी किसी को भी लेके। लाइक उसकी अपनी पर्सनालिटी है, अच्छा है, ठीक है, बट वो द वे ही एंटर्ड, मतलब उसने जो अपना ऐसे टशन सा दिखा कि और वो जो ऐसे ऐसे हिलता ही रहता है, वो रुकता ही नहीं है, पता नहीं कौन सा उसके अंदर भूत चलता रहता है, वो रुकता ही नहीं है। तो मतलब वो जैसे वो बिहेव कर रहा था अभिषेक के साथ, अभिषेक का नेचर अच्छा है, वो इतना सेंसिबल है, उसने फिर उसको समर्थ को कंफर्ट करवाया,
कि भाई रिलैक्स हो जाए। इवन अभी भी जब वो दोनों लड़ते हैं, अभिषेक का बड़ापन है, वो उसको कंफर्ट करवाता है कि कोई बात नहीं यार, कुछ नहीं होता, हो जाता। ऐसे कौन करता है? मतलब उसने इतना गलत कहा है अभिषेक को लेके समर्थ ने। तो अभिषेक थोड़ा है, वो समझ ही नहीं आ रहा है वो क्या है, मतलब वो बहुत ओवर है और वो एक्चुअली फेक लग रहा है मुझे, बट मुझे लगता है वो है ही वैसा, क्योंकि फेक तो मुझे नहीं लगता इस घर में ज़्यादा दिन कोई रह सकता है। तो मुझे लगता है वो है ही ऐसा अजीब सा हिला हुआ प्राणी। पता नहीं ईशा को क्या पसंद है। देखो मैं यही कहूँगी, ईशा 19 साल की बच्ची है ना। मतलब अब भी उस उम्र में ना हर किसी को अपने पेरेंट्स का डर होता है ना। वो कह रही थी कि मेरे पेरेंट्स को नहीं पता वो बात, और वो एकदम से आ गया चढ़ के कि मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूँ, ये है वो है। उसको वो चीज़ बैलेंस करने का ही टाइम नहीं मिला। मतलब वो एज अ गर्ल वो घबरा गई, मतलब मुझे जो फील हुआ उस टाइम वो, मतलब बाद में ले लिया ना उसने स्टैंड। मतलब उसके लिए मुझे वहाँ थोड़ा लगा था, बट टू मच उसके लिए भी तो हो ही रहा है वो। हाँ वो कर सकती थी, बट उसको ऑफ कोर्स हो जाती, बट उसका वो जो हम सब ने देखा है वो पैटर्न है ही नहीं वो इजीली मान जाए। वो थोड़ी देर में मान जाती है हर चीज़ को, पर वो पहले नहीं मानती। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी बच्ची है, वो बचपने वाला नेचर है, तो वो विद टाइम ठीक हो जाएगा। अभिषेक का तो चैप्टर क्लोज है ही है, हमें सबको पता ही लग गया। और अभिषेक डे 1 से बहुत क्लियर था कि पैचअप नहीं हो सकता है, बट वो जब उसने आके ऐसा ऐसा शो करा कि नहीं नहीं मैं तो किसी को डेट ही नहीं कर रही, तब उसका थोड़ा सा वो स्वीट सा वाला कॉर्नर फिर से जाग चुका था अभिषेक का। समझ की बात तो क्लियर ही हो गया कि नहीं हो सकती ये सारी चीज़ें। और अब जो भी है, हर समर्थ, अगर वो दो समर्थ और ईशा साथ है तो दोनों की तरफ से है ना, वो ताली एक हाथ से नहीं बजती ना। तो मतलब समर्थ के मन में भी कुछ है, उसके मन में भी कुछ है, तब वो रिलेशनशिप में है ना। मतलब मुझे गलत लगता है, क्योंकि मुझे भी लगता है जब आप वो एक सच्चे प्यार में होते हो, हम लोग नहीं मूव ऑन करते, मतलब सालों साल लग जाते हैं। मतलब ऐसे हो जाता है इतने सालों से कोई पसंद ही नहीं आया, और वो अभिषेक के साथ जो हो रहा है, जो मैंने देखा भी है, कोई पसंद ही नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब सिंपली मुझे जो लगता है वो यही होता है कि आप इतना सीरियस थे ही नहीं ना रिलेशनशिप में पहले भी। समर्थ क्या इज्जत दे रहा है, कैसे बात कर रहा है, गधी, पागल, गाली दे रहा था वो उसको, जितना मुझे याद है। वो क्या, वो ग्लास फेंक रहा है अभिषेक को, तुम अग्रेसिव बोल रहे हो, हाँ वो क्या कर रहा है? उसको तो बात करने की तमीज़ ही नहीं है। मतलब बीइंग अ गर्ल मैं ये चाहूँगी कि ईशा को स्टैंड लेना चाहिए उस चीज़ पे कि इफ़ यू डोंट नो हाउ टू ट्रीट अ गर्ल, देन प्लीज़ सॉरी। चाहे वो 2 हों, फिर वो मैं बोलूँ वो 10 बॉयफ्रेंड बदले, बट अगर एक लड़का लड़की को इज्जत ही नहीं दे रहा, तो फिर काय को तुम, क्या रिलेशनशिप, क्या प्यार, कौन सा प्यार है? अभी तक तो मुझे दिखा नहीं उसका कोई भी प्यार। व्हाट द हेल इज़ डूइंग। लड़का है, बड़ा है, समझदार है, समझदारी दिखाए ना, कहाँ दिखा रहा है वो समझदारी? बस वो अभिषेक के उस पर लाइमलाइट ले जा रहा है। मैं कुछ नहीं बोल, मैं आंटी को जानती हूँ, शी इज़ वेरी नाइस। मतलब मैं उस चीज़ पे कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, लाइक वो उनके घर की चीज़ है ना। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके गई है, वो आ भी नहीं सकती। सिंपल सा आंसर इसका यही है। ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे वैसे मनारा ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि वो थोड़ी इनोसेंट है, थोड़ी नहीं, वो बहुत इनोसेंट है, उसको समझ ही नहीं आता। बट खानजादी इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, वो सेंसिबल है। और उस खानजादी एक्चुअली अभिषेक को पसंद कर रही है। वो ब्लश करती है जब वो अभिषेक के बारे में बात करती है। और उसने आज जो प्रोमो में उसने शायद वो विकी को बोल रही थी है ना कि मुझे डर लग रहा है कि अगर मैं ज़्यादा इन्वॉल्व होगी तो मेरा गेम से फोकस हट जाएगा। तो मतलब अच्छे लग रहे हैं वो अभी तक, तो मुझे बड़ा प्यारा लगा था जब वो उसको मनाने के लिए, वो प्रोमो ही इतना प्यारा था, पीछे पीछे जा रहा था, तो इट वाज नाइस। हाँ हाँ, कितने प्यारे प्यारे जेस्चर करता है वो, मतलब किस लड़की को नहीं पसंद आएगा वो। खानजादी तो बहुत सीरियस लग रही है मुझे। अभिषेक को भी वो थोड़ी थोड़ी लाइकिंग है, वो मुझे दिख रही है, कुछ फेक तो नहीं लग रहा है इसमें अभी तक। ऑनेस्टली जो है वो नेचुरली आ रहा है, तो वो अच्छा लग रहा है, उसको भी मज़ा आता है, उसके पास जाके वो कंफर्टेबल फील करता है, जाके बैठ जाता है, लेट जाता है उसके साथ, तो उसको अच्छा लगता है। तो मुझे नहीं लगता कुछ फेक है, जो भी हो रहा है ऑर्गेनिकली बड़ा अच्छा हो रहा है। मुझे खानदादी की तरफ से थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, और अभिषेक क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक चीज़ से सफ़र करके निकला है, तो थोड़ा सा सोच समझ के चल रहा है, बट वो चल रहा है उस रास्ते पे। जैसे मुनावर बोल रहा था खानजादी को कल के एपिसोड में कि तू क्लियर हो जा, तुझे अगर चलना है उस रास्ते पे ना, कम ज़्यादा थोड़ा वो तुम्हें पता होना चाहिए, बट अगर आप चल रहे हो तो वो पहुँचोगे आप वहाँ पे। तो चलना ही है तो सोच समझ के चलो, तो वो अभिषेक सोच समझ के चल रहा है।
ऐश्वर्या बहुत इमेच्योर है। मतलब मुझे नील पे थोड़ा सा तरस आता है। नील बड़ा अच्छा और सुलझा इंसान लगता है, और जब वो इंडिविजुअल बात करता है और अपने डिसीजंस लेता है तब वो बहुत अच्छा है। जब वो ऐश्वर्या की गलत चीज़ों पे, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है ना, वो उसकी बीवी है, बेचारे को साथ भी तो देना ही पड़ेगा। और वो बहुत प्यार से अभिषेक बात कर रहा था कि मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा काम करती हैं, तो ये हम सब मिलके भी कर सकते हैं। वो चढ़ गई उस पे, उसने बात ही नहीं सुनी, लड़ने लग गया। तब भी नील ने आके काम भी कराया। मुझे बड़ा फनी लगा बाद में नील और ये मुनावर और पता नहीं कौन ये शहजादी, मतलब ये सब कुछ बात कर रहे थे। वो कहता कि मैं इसको बताता चढ़ रहा था, फिर मैं इससे 10 ऊपर चुप पड़ जा सकता हूँ। ये वो तो करना था ना, क्यों जाके भाई भाई बल के गले मिल के लड़ाई खत, क्योंकि वो तो कुछ उसकी हाई थी। वो वैसा ही है, अगर आप बदतमीजी दिखाओगे तो वो दिखाएगा बदतमीजी। वो ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पे किसी की नहीं लेता। उसको होता है कि है तो है, नहीं है तो प्यार से बात करते तो वो करता है प्यार, वो सबको इज्जत देता है। विक्की उसको प्यार से बात करता है, वो लड़ाई नहीं कभी विक्की से, क्योंकि विक्की ने कभी उससे बदतमीजी की नहीं। ऑफ कोर्स ये नहीं करना चाहिए था। मतलब हम कोई नहीं होते किसी को जज करने वाले, किसी को इतनी बड़ी स्टेटमेंट देने वाले, कैरेक्टरलेस। बट मुझे ऐसा लगता है मनारा ना उस टाइम खुद ही स्टेबल नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा मतलब अपने लो पॉइंट पे थी, तो उसको भी समझ नहीं आया। मतलब जो उसका एक इकलौता दोस्त है मुनावर, उसने उसको भी दूर कर दिया था उस टाइम पे। तो मतलब वो उस पोजीशन में ही नहीं थी कि उसको ऑनेस्टली नहीं पता लगता कभी कभी वो क्या बोल रही है। फिर वो बाद में बोलती है अच्छा मैंने ज़्यादा बोल दिया। मतलब वो कहती है कि वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, उसको पता ही नहीं लगता कि वो क्या बोल रही है। यार वो टोटली रियल है। मतलब और वो मे बी उन लोगों ने स्टार्टिंग में इकट्ठी एंट्री मारी थी, है ना। तो और मुनावर बहुत सुलझा हुआ इंसान है ना। तो मुनावर उसको लेके थोड़ा सा ऐसा है कि लाइक उसको पता है कि ये समझ नहीं पाती कुछ चीज़ों को, है ना, कि वो अकेली पड़ जाती है। वो बेचारे ने सबके सामने जाके सॉरियाँ भी बोली उसको, है ना। तो मतलब उसका स्वीट वो बॉन्ड है, वो एक अच्छी फ्रेंडशिप है उन दोनों की। ऑफ कोर्स दैट्स वेरी बैड। जब भी मतलब किसी को भी नहीं करना चाहिए, है ना। अगर आपने शादी करी है, आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया है, तो आप नेशनल टेलीविज़न पे थोड़ी, नील उसको ऐसे हो जाता है कि तू क्यों बोल रही है नेशनल टेलीविज़न पे। उसको वो होता है, वो थोड़ा कंट्रोल कर जाता है अपना गुस्सा, मैं लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसको पता है, वो समझ रहा है कि बाहर लोग देख रहे हैं, क्यों ऐसे बिहेव कर रही है। वो बहुत गलत करती है, वो बहुत इम्पल्सिव है। मतलब ऐश्वर्या तो बिल्कुल समझ नहीं आती। मतलब शी इज़ वेरी इरिटेटिंग, वेरी इरिटेटिंग। मतलब अभिषेक अच्छा ही लड़ रहा था उससे। हाँ वो भी कुछ किचन में ही हुआ था आई गेस, है ना। चल 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 बट वो ठीक हो गया बाद में, क्योंकि अभी जैसे अभी लास्ट कल वाले में वो बैठ के सुशांत की बातें कर रहे थे थोड़ा सा। तो उसको अभिषेक को ना बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा सुशांत की तरह लगते हो, और वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करता था उसको। तो अब वो, और वो खुद अंकिता ने बात करी, है ना, क्योंकि वो धीरे धीरे उन दोनों का भी एक बॉन्ड बन रहा है। क्योंकि स्टार्टिंग में चीज़ें बिगड़ती है, बट धीरे धीरे वो लोग भी एक दूसरे को लेके सब शांत हो रहे हैं। अंकिता वो थोड़ा थोड़ा बदतमीजी कर देती थी पहले उसके साथ, तो उसने वो समझा दिया कि मेरे साथ बेटा कोई बदतमीजी नहीं चलेगी, कोई और झेल सकता है, मैं नहीं झेल सकता। मुझे लगता है तहलका ना गलत इन्फ्लुएंस पे है अरुण के, क्योंकि अरुण को तो कुछ प्रॉब्लम है अभिषेक से, वेरी क्लियरली कुछ तो दिक्कत है, आई डोंट नो व्हाट। अरुण मुझे पहले अच्छा लग रहा था, बट सडनली मुझे ऐसा हो रहा है क्यों ये इसको पोक करी जा रहा है अभिषेक को। उसको कुछ तो दिक्कत हो रही है मेजर वाली अभिषेक से। और तहलका अच्छा है, इतना सही कॉमेडी करता है वो, अरुण उसको खुल के ही नहीं आने दे रहा। तो अभी मैंने सुना है उसकी वाइफ आ रही है, तो मेरे को है कि आ जाए, वो ही उसको उसके साइड से निकालेगी, और उसकी वाइफ तो है ही पटाखा, तो वो दोनों अच्छा ही करेंगे। फिर उसके बाद मैं कहना चाहूँगी कि जैसे आज तक आपने उसको प्यार दिखाया है और आगे भी प्यार दिखाओ, उसको खूब सारे वोट करो जब उसको ज़रूरत हो। और वो जो भी है रियल है, यही कहना चाहूँगी, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है। जो जब उसको बुरा लगता है वो सच में रोता है, मतलब वो रोता है, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करता है। मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज़ है। लोग, लड़के स्पेशली, अपने अंदर अपने इमोशन दबा के रखते हैं, तो वो बहुत अच्छी एग्जांपल सेट कर रहा है कि अगर आप स्ट्रांग हो तो इट्स ओके, आपको वीक फील हो रहा है, आपको रोना आ रहा है, रो लेना चाहिए। तो वो बहुत अच्छी एग्जांपल सेट कर रहा है, रियल है वो जो भी है। तो ऐसे प्यार करते रहो और पूरा उसको सपोर्ट करो एंड तक, ताकि वो घर BB17 की ट्रॉफी लेके आए। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी दिवाली।